नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों आज स्क्रीन के सामने नहीं हूँ, डेस्कटॉप की स्क्रीन के सामने, और थोड़ा फेस्टिवल की वजह से थोड़ा सा मतलब लेट भी हो गया घर पहुँचने में। तो इसलिए मैं आप सब लोगों के साथ व्यू शेयर कर रहा हूँ। मेंबर्स के साथ ऑलरेडी व्यू शेयर हो चुका था लास्ट वीक के अंदर ही। मेंबर्स ओनली वीडियो को पब्लिक भी किया गया। आप सब लोगों ने वो वीडियो देख भी लिया होगा। नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके चेक कर लीजिएगा। मेंबर्स ओनली वीडियो जो हमारा लास्ट वीक के अंदर डिस्कशन हुआ था, साफ साफ डिस्कशन हुआ था, और आप जाके चेक भी कर लीजिएगा। आपको पूरे मंथ मतलब नेक्स्ट 1 मंथ का व्यू मिल जाएगा, वहाँ पे मार्केट क्या कर सकता है। ठीक है, और वैसा मार्केट ने करना शुरू भी कर दिया है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ कि अब अगले हफ्ते में क्या हो सकता है वो भी डिस्कशन हो चुका है ऑलरेडी। उसकी वीडियो पोस्ट हो चुकी है मेंबर्स के साथ, यूट्यूब मेंबर्स के साथ, और वो वीडियो भी आपको कम्युनिटी टैब के ऊपर मिल जाएगा, जो कि हमारा कम्युनिटी टैब यूट्यूब चैनल के ऊपर है। वहाँ पे जाके मेंबर्स को वो वीडियो मिल जाएगा। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ओपनली। जिन लोगों ने हमारा लास्ट वीक का मेंबर्स ओनली वीडियो जो मैंने पब्लिक किया है उनको पता लग चुका है ऑलरेडी। जिन्होंने नहीं देखा है जाके चेक कर लीजिएगा। उनको ऑलरेडी पता लग चुका है कि अगले 1 महीने का क्या व्यू है। तो उसके बारे में तो अब बात नहीं करने का कोई भी यहाँ पे मतलब नहीं है। अब मैं यहाँ पे मंडे के लिए बात कर लेता हूँ कि मंडे को मैं क्या सोच रहा हूँ मार्केट को लेके, और मार्केट में क्या क्या यहाँ पे कहानी हो सकती है। दोस्तों ये निफ्टी 50 का जो है ये चार्ट आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, और यहाँ पे आप चेक कर रहे होंगे आप कि वनडे की स्क्रीन, मतलब स्क्रीन के ऊपर वनडे का चार्ट यहाँ पे ओपन किया हुआ है। दोस्तों अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करूँ तो प्राइस एक्शन जो है यहाँ पे एग्जैक्टली क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर एक गैप डाउन हुआ मार्केट का, और मार्केट ने जो है इस गैप को फिल करने की कोशिश की। और काफ़ी जब ये गैप डाउन हुआ तो नेक्स्ट डे जो है मार्केट ने उसी दिन मतलब फ्राइडे के दिन ही इस मार्केट ने गैप को फिल करने की पूरी कोशिश की, और मार्केट ने ऑलमोस्ट यहाँ पर गैप फिल भी कर लिया। लेकिन यहाँ पर अब मैं मंडे के लिए बताता हूँ कि मंडे को मुझे क्या एक्सपेक्टेशन है। देखिए यहाँ पे मंडे को ना सिंपल सी बात है, कहानी बहुत सिंपल है कि मंडे के अंदर आप जो ये कंसोलिडेशन हुआ है 1 घंटे के चार्ट के ऊपर आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये जो कंसोलिडेशंस की आपको क्या कहते हैं प्रॉपर 100 रेंज के अंदर कंसोलिडेशन हुआ है निफ्टी के अंदर, उसको जाके आप चेक कीजिएगा प्रॉपरली। यहाँ पर 500 का रेंज ऊपर की तरफ था और 400 का रेंज जो है नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर प्रॉपर गैप डाउन इतना होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है अभी भी कंसोलिडेशन हो रहा है। ऐसा जनरली नहीं होता है मार्केट के अंदर। जब इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी होती है मार्केट के अंदर, और इतनी ज़्यादा मतलब यूएस मार्केट हो गया, चाइना मार्केट हो गया, और हर मतलब वर्ल्ड की हर मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो जनरली मार्केट के अंदर जब भी गैप डाउन होता है तो वहाँ पर गैप डाउन होने के बाद नीचे की जर्नी मार्केट करता है। लेकिन ऐसा यहाँ पे हुआ नहीं फ्राइडे को। तो यहाँ पर एक संकेत मिलता है हमको। वो क्या संकेत मिलता है कि यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है 400 के आसपास। तो यानी कि इस वीक के अंदर 400 जो है, 16,400 जो है वो एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। 16,400 की मैं बात कर रहा हूँ, तो 16,400 के आसपास, ठीक है। और या फिर इस कैंडल का जो आप लो लगा सकते हो जो कि 16,380 के आसपास है। 380 से लेके 400 के लेवल के आसपास आपको यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। पहले तो हम सपोर्ट की बात कर लेते हैं जो कि इस हफ्ते के लिए रहेगा। तो आसानी से वो ब्रेक नहीं करेगा, और ये प्रूव कर चुका है खुद से मार्केट। तो हम लेवल्स की बात करें, सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल गया है 380 से लेके 400 के लेवल का रेंज। अब यहाँ पे हम रेसिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो पहला रेसिस्टेंस जो मार्केट में मिलेगा आपको इस हफ्ते में, वो अब आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा 16,584। लिख लीजिए 16,584 ये रेसिस्टेंस है। और 580 से लेके आप 600 का रेसिस्टेंस रख लो, और ये मोटा मोटा आपको रेसिस्टेंस दिखेगा मार्केट के अंदर मंडे को। तो अगर यहाँ पे मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ कि यहाँ पर रेसिस्टेंस है, तो जो भी लोगों की अगर कोई पोजीशंस हैं लॉन्ग साइड की, तो वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लॉन्ग साइड की पोजीशंस को ऐड करने का अब कोई फ़ायदा नहीं है। कब तक फ़ायदा नहीं है? जब तक आपको क्लोजिंग अब 1 डे के बेसिस के ऊपर 700 के ऊपर नहीं मिल जाती। तो 700 के ऊपर जब
क्लोजिंग मिलेगी जब हम देखेंगे अब एडिशन करने के लिए लॉन्ग साइड की पोजीशंस के लिए। लेकिन अब यहाँ पे लॉन्ग साइड की पोजीशंस को ऐड नहीं करना है। वो क्यों नहीं करना है? सिंपल है बात कि यहाँ पर रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और मार्केट के अंदर अब वनडे की कैंडल जो है और जो चार्ट्स के पैटर्न हैं वो भी यहाँ थोड़े नेगेटिव ही हैं, और चार्ट्स के नेगेटिव हैं और डाटा भी नेगेटिव है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है ना, आपको केवल और केवल लॉन्ग साइड की प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए। बड़े लोग भी यही कर रहे हैं, डाटा पॉइंट जो है वो भी यही बता रहे हैं, फ्यूचर्स का डाटा, ऑप्शंस का डाटा, सब डाटा यही बता रहा है कि बड़े लोग जो है ना, जो बिग प्लेयर हैं, वो भी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ही ध्यान दे रहे हैं। और इसका डिस्कशन हमने अपनी लास्ट वीक के मेंबर्स ओनली वीडियो जो मैंने आपको पब्लिक कर दिया है उसके अंदर भी यहाँ पे आपको साफ साफ बता दिया था कि यहाँ पर लॉन्ग साइड की प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत ज़रूरी है। पोर्टफोलियो हो चाहे वो आपके पोजिशनल ट्रेड्स हों, उसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो यहाँ पर निफ्टी का सिंपल सा व्यू है कि कोई भी अगर यहाँ पे बाउंस आता है तो आपको यहाँ पे ग्रीडी होने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे लॉन्ग होने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट आपको हो सकता है कि आपको ऊपर के लेवल के ऊपर थोड़ा सा ठहरता हुआ भी दिखे, बिल्कुल भी मत यहाँ पे लॉन्ग कीजिएगा। और मार्केट के अंदर लॉन्ग करने का टाइम अभी नहीं है, केवल और केवल प्रॉफिट बुकिंग करने का टाइम है। बार बार रिपीट यहाँ पे कर रहा हूँ। तो रेसिस्टेंस आपको मिल गया, 16,600 का रेसिस्टेंस है, नीचे 350 के आसपास, 380 के आसपास जो है वो सपोर्ट है। और इस वीक के अंदर मुझे लगता नहीं है कि 350 या 400 के नीचे मार्केट क्लोज करेगा। और लेकिन इस हफ्ते में कोई भी अगर बाउंस आ रहा है उसको प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देना है। तो ये तो बात हो गई निफ्टी की। तो हमें अब मंडे के लिए क्या प्लान करना है कि 650 के आसपास मार्केट का डाटा हम चेक करेंगे, उसकी अपडेशन आपको मिल जाएगी। कहाँ? टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो 600 के लेवल के ऊपर हम चेक करेंगे डाटा पॉइंट कैसा बिल्ड हो रहा है। और ऑलरेडी भी जो डाटा पॉइंट है वो नेगेटिव ही है, मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ। तो जो भी डाटा बिल्ड होगा मंडे को तो हम उसके हिसाब से रिएक्ट करेंगे। लेकिन जो भी बाउंस अगर आता है, कोई भी बाउंस आता है, तो केवल और केवल याद रखना लॉन्ग साइड की पोजीशंस को बुक करना है। आई होप डिस्कशन बहुत डीप हो गया और आपको सारा कुछ क्लियर भी हो गया होगा। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी देखो बहुत ज़्यादा वीक चल रहा है ऑलरेडी, और इसमें कैंडल्स जो हैं बहुत बड़ी बड़ी दिख रही हैं आपको वनडे के ऊपर। तो निफ्टी उतना वीक नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी तो बहुत ही ज़्यादा वीक है। तो इसमें कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं कि बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर अच्छी खासी बिकवाली हो रही है, और वो आज से नहीं हो रही है, ये तकरीबन आपको दिखेगा तो 11 अगस्त से चल रही है बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर बिकवाली। तो सिंपल सी बात है, बैंकिंग का हालत जो है वो काफ़ी पहले से ही ख़राब आपको दिख रही है। और मतलब मैं तो बैंकिंग और निफ्टी बैंक के अंदर स्पेशली ट्रेड करता नहीं हूँ, बस आपको बस लेवल्स बता देता हूँ। चलो ठीक है। तो निफ्टी के अंदर मैं स्ट्रॉन्ग अभी भी है और मैं निफ्टी के अंदर ट्रेड करता हूँ, तो मतलब वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर जो दिक्कत है आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी, और ये हमेशा से ही मतलब बैंक निफ्टी जो है अंडर परफॉर्म करता आया है पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर भी। तो अभी तक वो प्रॉब्लम घटी नहीं है। थोड़ा सा उसने परफॉर्म करने की कोशिश किया बैंक निफ्टी ने, लेकिन वो आप निफ्टी को चेक करिए, निफ्टी जो है वो ऑल टाइम हाई बनाते जा रहा है। ऑल टाइम हाई उसके बनते ही जा रहे हैं निफ्टी के, लेकिन क्या बैंक निफ्टी के बने ऑल टाइम हाई? नहीं बने। तो कहीं ना कहीं मतलब अंडर परफॉर्मिंग है पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो। लेकिन अब मंडे के लिए चेक कर लेते हैं, हमें इतना बड़ा व्यू नहीं देखना। तो अब ये जो लेवल है 34,000, कौन सा लेवल मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे, ये वाला 34,500 का लेवल लिख लीजिए। ठीक है, 34,500 का लेवल, ये एक लास्ट सपोर्ट है। और इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी बहुत टूट सकता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये रियलिटी है। लेकिन आपको यहाँ पे पैनिक भी नहीं करना है, क्योंकि ये एक अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से हर बार बाउंस आया है। तो आपको जब भी ये लेवल आए 34,500 का लेवल, तो आपको मार्केट का डाटा पढ़ना है उस वक्त, उस लेवल के आसपास। आपको ये भी देखना है कि वहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना इस लेवल के आसपास, केवल पहले ऑब्जर्वेशन करना है कि डाटा पॉइंट्स और क्या कहते हैं मार्केट का बिहेवियर किस तरीके का है इस लेवल के आसपास।
यहाँ पर गलती से शॉर्ट नहीं करना, मतलब आंखें मीच के केवल हम यहाँ पे पैनिक हो जाएं और सेल कर दें डायरेक्टली। सपोर्ट के आसपास कभी भी हम यहाँ पे मार्केट के अंदर हमको शॉर्ट नहीं करना होता। पहले सपोर्ट के आसपास हमको हमेशा बिहेवियर देखना होता है मार्केट का और हमारे डाटा पॉइंट्स का। तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही। लेकिन अभी इस हफ्ते के लिए, इस वीक के लिए जो हमारा सपोर्ट है वो 34,500 का ही है, ठीक है। और जो रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है इस वीक के लिए, वो हमारा क्या निकल के आ रहा है, 35,600 का, ठीक है। 35,600 का रेसिस्टेंस है। तो गलती से भी अगर मंडे को बाउंस आता है, तो अगर अभी भी आपकी लॉन्ग साइड की पोजीशंस हैं तो भाई निकल जाइएगा। 35,400 से लेके 500 के बीच में आपको रेसिस्टेंस मिलेगा, याद रखिएगा। और जो इस वीक का जो सपोर्ट है फाइनल, ये हमको चेक करना होगा इस वीक में मार्केट कहाँ क्लोज करता है, बैंक निफ्टी का स्पेशली। तो वो 34,500 के नीचे अगर कर गया क्लोज तो दिक्कत हो जाएगी अगले आने वाले कुछ दिनों के अंदर। तो यहाँ पर ओवरऑल जो मेरा व्यू है वो यही है कि जो भी बाउंस आता है मार्केट के अंदर, उसको बाउंस को हमें यूज़ करना है। किस लिए यूज़ करना है कि हमें अपनी लॉन्ग साइड के थोड़े से पोजीशंस को बुक कर लेना है, निकल जाना है और पेशेंस रखना है मार्केट के अंदर। ऐसा भी नहीं है कि सुबह उठे और शॉर्ट बनाना शुरू कर दिया और हमको तो केवल लॉन्ग साइड की प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोला गया है तो हम शॉर्ट कर दें, ऐसा नहीं होता है। लॉन्ग साइड की प्रॉफिट बुकिंग करने का मतलब ये होता है कि आप प्रॉफिट बुक करने के बाद थोड़ा क्या कहते हैं, पेशेंस रखें। पेशेंस रखने के बाद आप चेक करें कि मार्केट करना क्या चाहता है, डाटा पॉइंट कैसा बिल्ड हो रहा है, वो सब चीज़ देखें। उसका हो सकता है आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद या 1 घंटे बाद भी अगर आप पोजीशंस बनाते हो मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से तो आपको रिवॉर्ड मिलता है। आप क्या करते हो, पैनिक करते हो, मतलब ठीक है, मतलब हमको बुक करना है, बुक कर लिया। और बुक करते के साथ ही आपने, बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा, मुझे यहाँ पर फीडबैक मिला है कि बुक किया पोजीशंस और उसकी रिवर्स पोजीशन बना लेते हैं हाथ की हाथ। विदिन 2 मिनट्स आप रिवर्स पोजीशन बना लेते हो। तो ऐसा नहीं होता है, आप समझ के चलिए। अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग की तरफ कह रहा है, मुझे मैसेज आते हैं कि सर आपने तो प्रॉफिट बुकिंग कहा था इसलिए मैंने शॉर्ट बना लिया। अरे भाई ऐसा नहीं होता है। प्रॉफिट बुकिंग कहा था तो आप उसके बाद चेक करो कि बिहेवियर क्या है। हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग जहाँ पे आपने किया है वो एक अच्छा लेवल तो है प्रॉफिट बुकिंग का, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि 50 या 100 पॉइंट, 50 या 100 पॉइंट्स मार्केट जो है उसके ऊपर भी चला जा सकता है, वहाँ से फिर मार्केट गिर सकता है। तो आपको थोड़ा पेशेंस बना के रखना होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट बुकिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप शॉर्ट पोजीशन बना लो। प्रॉफिट बुकिंग का ये मतलब होता है कि आपको कॉशियस रहना है और मार्केट का बिहेवियर देख के पोजीशन बनाना है। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पर बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है कि भाई प्रॉफिट बुकिंग का मतलब शॉर्ट करना होता है, ऐसा नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गई होगी, मेरा पर्पस क्या है अब मार्केट में, मंडे को मैं क्या देख रहा हूँ, वो मेरा व्यू समझ में आ गया होगा आपको। जैसे ही बाउंस आता है हम लॉन्ग साइड की पोजीशंस को हल्का करना शुरू कर देंगे। और बस यही बोलूँगा कि डाटा अभी ठीक नहीं है और वैसे भी अभी मंथली एक्सपायरी है, तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट की एक्सपायरी इस वीक की ऊपर के लेवल्स के ऊपर होगी। बाकी मार्केट का डाटा जो है वो सुप्रीम है और डाटा जो वजैसा भी होगा मंडे के बाद वो हम डिस्कशन करेंगे डीप में कल की वीडियो के अंदर। अभी तो केवल मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके शांत बैठने वाला हूँ और कुछ यहाँ पे करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ ज़्यादा ट्रेडिंग। मंडे के लिए यही सिंपल स्ट्रेटजी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। समझ में आपको पूरा आ गया होगा। मिलते हैं कल लाइव मार्केट के अंदर। थैंक यू।